आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। आज बात करूंगा आपसे मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना की। जो बात राहुल गांधी ने कही कि दोनों संगठन एक जैसे हैं, तो अगर हम डीपली जाएं, राहुल गांधी ने कहा दोनों संगठन एक जैसे। आज हम दोनों संगठनों की बात नहीं करेंगे, बल्कि दोनों संगठनों के चीफ की बात करेंगे कि उनमें तमाम सारी असमानताएं या समानताएं होती हुई बड़ी समानता है, उसकी बात करेंगे कि आखिर दोनों में एक चीज कौन सी बड़ी चीज है जो कॉमन है। तो मैं आपको नाम बता दूं पहले। जो मोहन भागवत आरएसएस की चीफ है और सर संचालक उन्हें कहा जाता है, उनके यहाँ पद होता है जो सुप्रीमो की तरह होता है। उसके अलावा अगर बात करें जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, मोहम्मद बदी उसके सुप्रीम कमांडर हैं, वो चीफ है। इजिप्ट के रहने वाले हैं, मिस्र के हैं। वहां पर एक शहर है अल महल्ला अल कुबरा, वहां वो पैदा हुए हैं। और दोनों की एज में मैं बताऊं, दोनों 1 अगस्त की पैदाइश है, 1 सितंबर की पैदाइश है। 7 अगस्त 1943 को पैदा हुए मोहम्मद बदी और 11 सितंबर 1950 को पैदा हुए मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत। तो उनके साथ खास क्या है, एक टेक्सटाइल सिटी है ये जो मोहम्मद बदी का शहर है इजिप्ट का। और जो शहर जहां पैदा हुए मोहन भागवत, वो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और उसे बोला जाता है कोयले की खान के लिए फेमस है वो, और ब्लैक गोल्ड सिटी बोला जाता है चंद्रपुर। तो उन लोगों ने अलग अलग टाइम पर संगठन ज्वाइन किया। कैसे, जब वो पढ़ रहे थे मोहम्मद बदी, तब मोहम्मद बदी ने ज्वाइन किया और 1965 की बात है ये। और ये 1975 की बात है, क्योंकि दोनों की एज में 7 साल का फर्क था। लेकिन जो डिग्री थी वो हायर डिग्री कर रहे थे उस वक्त मोहन भागवत, और वो 75 में जब इमरजेंसी लगी तो उन्होंने तभी मोहन भागवत ने आरएसएस को प्रचारक के तौर पे ज्वाइन किया। लेकिन 77 में वो प्रचारक नियुक्त हुए अकोला के, महाराष्ट्र में अकोला नाम की जगह है। उसके बाद वो प्रांत प्रचारक बने, गुजरात की जिम्मेदारी दी गई और गुजरात के बाद फिर अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख और तमाम पदों के बाद वो 2009 में मोहन भागवत आरएसएस के चीफ बन गए, सरसंघचालक बन गए। उधर अगर आप मोहम्मद बदी की बात करते हैं तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड था, इजिप्ट में वो थे उस वक्त, उसके वहां के इंचार्ज थे। कई देशों में काम करता है, अरब देशों में काम करता है। उन्होंने अलग अलग पदों में रहते हुए मोहम्मद बदी ने ये कमान संभाली 2010 में। दोनों की एज में 7 साल का फर्क है, लेकिन दोनों के जन्म की पैदाइश में काफी समानता है, 1 अगस्त में 1 सितंबर में। और दोनों 2009 में मोहन भागवत बने चीफ आरएसएस के, 2010 में उधर बनते हैं मोहम्मद बदी। तो तमाम सारी, अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अंतर भी हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि मोहन भागवत पर अभी आपने कभी केस नहीं सुना होगा। अभी हुआ, उन्होंने बोला था कि मैं कितने कम शॉर्ट नोटिस पे आर्मी जैसी फौज तैयार कर सकता हूं आरएसएस के स्वयंसेवकों से। अगर कोई राष्ट्रीय विपदा आती है तो उस पर मुजफ्फरपुर बिहार में एक वकील ने उन पर केस डाल दिया। इस तरह के छोटे मोटे आपने केसेस सुने होंगे मोहन भागवत, शायद मैंने कभी सुना नहीं। इमरजेंसी में वो बैकग्राउंड में काम करते रहे, छुप के काम करते थे, शायद जेल गए नहीं है। लेकिन उल्टा है बिल्कुल मोहम्मद बदी का इतिहास। मोहम्मद बदी जो 65 में कोर्स कर रहे थे, अपनी डिग्री पूरी कर रहे थे, तो उसी वक्त वो गिरफ्तार हुए, 15 साल की सजा हुई, 9 साल बाद पेरोल पे छूटे और 1974 से उन्होंने अपनी पारी शुरू की, दोबारा पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो प्रोफेसर हो गए, विजिटिंग प्रोफेसर रहे लगातार और कई जगह पढ़ाते रहे टीचिंग लाइन में मोहम्मद बदी। लेकिन मोहम्मद बदी ने शादी की, 3 लड़कियां हुई और एक लड़का हुआ। वो लड़का 2013 में एक दंगे में, क्लासेस में जो कैरो में हुए थे इजिप्ट में, वो मारा गया। तो वो शादीशुदा और ये प्रचारक, इन्होंने कभी शादी नहीं की। इनकी फैमिली और उसके बारे में कभी पता नहीं चलता। जो भाई थे, पिता माता के अलावा इनका पर्सनल कोई परिवार नहीं है, तो इस संगठन की जितनी जानकारी मिलती। अब असली बात के दोनों में मुख्य समानता क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल दोनों ही वेटनरी साइंस के ग्रेजुएट हैं। दोनों ने ही अपने, जैसे इन्होंने नागपुर के गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो अपने शहर में किया, मिस्र में, इजिप्ट में, और दोनों ने वेटनरी साइंस का कोर्स किया। मोहन भागवत जी ने वो कोर्स ग्रेजुएशन करने के बाद, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस दौरान प्रचारक ज्वाइन कर लिया और वो छोड़ दिया। हालांकि वहां पे जो वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री और जो फिशरीज की यूनिवर्सिटी है लोकल में महाराष्ट्र स्टेट की, उसने बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की उन्हें उपाधि दी। सो तब से वो डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे। हालांकि वेटनरी साइंस का कोर्स करने के बाद भी वो डॉक्टर हो ही गए थे। और इधर मोहम्मद बदी लगातार विजिटिंग प्रोफेसर अलग अलग जगह रहे, लेकिन मोहम्मद बदी ने वो 9 साल की जेल काटने के बाद अभी लास्ट 12 अगस्त 2018 में
उम्र कैद की सजा हुई है। 2 बार मोहम्मद बदी को फांसी की सजा हो चुकी है। अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त रहने के चलते कई देश ये मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन को बैन कर चुके हैं। और 2013 में जो क्लैशेस हुए जिसमें मोहम्मद बदी का बेटा मारा गया, उसमें मोहम्मद बदी को फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। तो ये थी कई सारी असमानताएं और एक बड़ी समानता के दोनों वेटनरी डॉक्टर हैं। ये आपके लिए थी एक दिलचस्प जानकारी। ऐसी तमाम दिलचस्प जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज और सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू।